वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। आज से एक न्यू टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। आज की वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम जिन फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे वो है प्रेशर, थ्रस्ट, प्रेशर को कैसे मेज़र करते हैं, प्रेशर से रिलेटेड क्या लॉज हैं और डेली लाइफ में जो घटनाएं हैं जिनमें कहाँ पर प्रेशर और एरिया ऑफ कांटेक्ट कितनी इम्पोर्टेंस रखना है, उन सब विषयों में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में भी पढ़ा और अब तक हम सॉलिड के बारे में ही पढ़ते आए हैं। आज के वीडियो में जो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानिए कि फ्लूइड है क्या। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो हो सके। अब फ्लो कौन कौन होता है? डेली लाइफ में आप देखते हैं पानी बह रहा है, हवा चलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं, तो हवा, पानी यानी लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो करते हैं। तो जो फ्लूइड है इसका मतलब जो फ्लो कर सके, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके क्या कहलाता है? फ्लूइड। हाँ, आइडियल फ्लूइड क्या होता है वो अलग चीज़ है। आइडियल फ्लूइड में वो दबाया जाए और ना दबे। अब गैस को दबाएंगे तो आप देखते हैं दब जाती बलून, आपने देखा है दबाया दब गया। लेकिन लिक्विड आइडियल वो माना जाता है जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, दबाने पर ना दबे और उसकी डेंसिटी फिक्स हो, तो ये आइडियल फ्लूइड कहलाता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल हो। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है नॉन विस्कस। जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं ना, उन लेयर्स के बीच में लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द सरफेस ना लगे। भाई लिक्विड की लेयर का वेट होगा नीचे की तरफ, वो तो लगेगा, लेकिन टेंजेंशियल फोर्स ना हो। तो आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टी जान लीजिए, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। कैसे अलग है सॉलिड से लिक्विड? देखिए, सॉलिड में मॉलिक्यूलर पोजीशंस तो फिक्स्ड होती हैं और फ्लूइड में क्या होता है? रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो सब्सटेंस जो which begins to flow when external force is applied on it क्या कहलाता है? फ्लूइड। फिर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फ्लूइड में, यस। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब उन जो लिक्विड या फ्लूइड होते हैं उनका जो शेयर स्ट्रेस है, यानी उन पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए, तो वो टेंजेंशियल फोर्स के लिए लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। अगर लिक्विड को जिस डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे तो आप देखते हैं ना कि अगर फोर्स लगाया जाए तो लिक्विड बह जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में नहीं रह पाता, यानी कि उसका शेप चेंज हो जाता है। तो लिक्विड का जो शेयर स्ट्रेस है वो तो फ्लूइड का बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड, मिलियन टाइम्स स्मॉलर। और जो गैसेस होती हैं उनका तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, वो जिस भी बर्तन में वो दे ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम। तो गैसेस के बारे में चर्चा की गई है थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, थर्मोडायनेमिक्स में। मेनली फ्लूइड में हम लोग चर्चा करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब लिक्विड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है कब? लिक्विड इन इक्विलिब्रियम क्या होगा उसमें देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि कैसे आप बताएंगे कि लिक्विड एक्सर्ट थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड जिस कंटेनर में है उस कंटेनर की सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगता है। तो जो थ्रस्ट है उसको डिफाइन करते हैं force exerted by the liquid at rest on any surface in contact perpendicular to it। अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो लिक्विड इक्विलिब्रियम के रेस्ट के इक्विलिब्रियम में है, तो अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा भी रहा है तो कैसे लगाएगा फोर्स? ऑब्जेक्ट की सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे शो करेंगे? उसको शो करने के लिए मान लिया आपने कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है, तो इस सरफेस पर जो लगने वाला फोर्स है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे डायरेक्शन फोर्स लगा रहे, तो इस सरफेस की जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो रिएक्शनरी फोर्स है वही इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल है।
अब अगर हम देखें कि जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ये पूरा लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर, तो इसके हम रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स लें, अगर एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, तो हम ये पाते हैं कि अगर ये एंगल है थीटा, तो ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और ये कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने वाला फोर्स। तो यही थ्रस्ट एफ साइन थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एफ कॉस थीटा ज़ीरो होगा। क्यों, आप क्यों कहेंगे एफ कॉस थीटा ज़ीरो? क्यों? पहली चीज़ आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कोई भी लगने वाले टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते, अपोज नहीं कर पाते, उनका मॉलिक्यूलर पोजीशन फिक्स नहीं है, रैंडम मोशन है। दूसरी चीज़, लिक्विड एट रेस्ट है ना, अगर एफ कॉस थीटा यहाँ लग रहा है तो लिक्विड विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कॉस थीटा ज़ीरो होना चाहिए। अब एफ कॉस थीटा ज़ीरो में थीटा कितना हो गया, अगर कॉस थीटा ज़ीरो है तो थीटा हो गया 90 डिग्री, यानी कि जो फोर्स होगा सारा का सारा फोर्स कैसे होगा, जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट होता है वो ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू इट। तो ये थ्रस्ट कहलाता है। अब जानते हैं कि लिक्विड का प्रेशर क्या होता है। नॉर्मली सबके मन में होता है कि प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, गलत। फिर सही क्या है, प्रेशर का मतलब है लिक्विड के कांटेक्ट में आने वाली सरफेस, यानी कवरेज एरिया जो है लिक्विड का, जिस भी सरफेस पर के टच में है वो, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो जो प्रेशर है वो है थ्रस्ट और कवरेज एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ कांटेक्ट का रेशियो। और इसी को हम डिफाइन करते हैं, P प्रेशर इज द थ्रस्ट अपॉन एरिया इन कांटेक्ट या कांटेक्ट एरिया, है ना। इसको हम एरिया लिख रहे हैं लेकिन ये क्या है, कांटेक्ट एरिया। तो जो प्रेशर है ये फोर्स अपॉन कवरेज एरिया, ये फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो होगा, यानी थ्रस्ट अपॉन कवरेज एरिया, फोर्स अपॉन एरिया नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। तमाम यूनिट्स हैं इसकी कि जो एक बार होती है वो कितना 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी होता है, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, एयर के लेयर्स हैं। अर्थ का 2/3 पोर्शन पानी ही है। ह्यूमन बीइंग से लेके सबको पानी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी में पानी है, सांस लेते हैं हम, गैस की ज़रूरत है। तो फ्लूइड के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आप सबको पता है। हमारी पूरी प्लैनेट अर्थ, इसके सराउंडिंग में एयर है, अर्थ के प्लैनेट की सरफेस पर 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो फ्लूइड तो के बारे में जानना तो ज़रूरी है। बात आती है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एटमॉस्फेयर भी एक यूनिट है प्रेशर की, तो वो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है वो अर्थ की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है वह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और भी यूनिट हैं, बार, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, दोनों सेम है, और ये 10⁵ पास्कल के बराबर है। 1 टॉर 133 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर 1.013 × 10⁵ पास्कल, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टॉर। ये डिफरेंट यूनिट्स एक साथ लिख दी गई हैं। आगे जब पढ़ाऊंगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर क्या है, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये यूनिट्स आपको एक साथ याद होनी चाहिए। अब आती है बात प्रेशर। आपने देखा प्रेशर के फॉर्मूले में ये, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इन कांटेक्ट में एक ख़ास बात क्या है कि प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो आइसोट्रोपिक है। याद कर लीजिए, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि किसी गिवन पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम रहेगा प्रेशर। जी हाँ, किसी भी कोई लिक्विड है, अगर उसमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हर डायरेक्शन में, अगर यहाँ पॉइंट है तो इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्रेशर कितना होगा, सेम होगा।
तो प्रेशर के लिए आप समझ लीजिए कि प्रेशर पॉइंट का होता है, न कि डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। इसलिए प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कहा जाता है कि प्रेशर स्केलर है, आप कैसे कहेंगे जबकि फोर्स तो वेक्टर है। तो आप बताएंगे कि जो ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल फोर्स जो सरफेस है लिक्विड जिसके कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स, यानी फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ये। तो अब प्रेशर स्केलर क्यों है, उसको क्या जवाब देंगे, सिंस एट वन लेवल इनसाइड द लिक्विड इट इज इक्वली एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, इसलिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि प्रेशर स्केलर आप कैसे कहेंगे। अब आती है बात कि जो प्रेशर है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया इन कॉन्टैक्ट, तो आप वर्ड्स में याद करेंगे। इसकी डेली लाइफ से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपने देखा है, जैसे अटैची में बैग्स में, बड़े वाले बैग्स में हैंडल जो होते हैं वो ब्रॉड चौड़े लगे होते हैं। क्यों, जब आप हैंडल खींचते हो, अटैची हैंडल पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता, आपके हाथ पर कम प्रेशर महसूस हो, एरिया ज़्यादा है ना। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉलर द एरिया ग्रेटर इज द इम्पैक्ट एंड वाइस वर्सा। जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आप नंगे पैर नुकीली जो गिट्टियाँ होती हैं इन पर चलो तो आपको दर्द होता है। क्यों, नोक का एरिया क्या होता है, कम। अभी मैंने क्या बताया, स्मॉलर द एरिया ग्रेटर इज द इम्पैक्ट, तो क्या होगा, आपके पैर में वो चुभेंगी ना, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा ना। तो यही इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, कब ज़्यादा कब कम। सुई या सेफ्टी पिन जरा सी लग जाती है ना, तो कितना जरा सी सेफ्टी पिन से आपकी वहाँ पर खाल कट जाती है, ब्लड निकल आता है। क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर भी इम्पॉर्टेंट है, ना कि खाली एरिया। तो ये बहुत सारे इससे एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ से रिलेटेड। आपने देखा इतनी हैवी ट्रेन्स निकलती हैं और पटरियाँ बिछी होती, तो पटरियाँ ऐसे धंस क्यों नहीं जाती। हाँ, यूं ही पटरियाँ बिछा दी जाएँ रेल्स तो धंस जाएंगी। क्या होता है, जब रेल्स को बिछाते हैं तो उनके नीचे कंक्रीट के या मजबूत वुडन क्या बिछाए जाते हैं, स्लीपर्स, है ना। वो लकड़ी के जो पटरे होते हैं उन पटरियों से क्या होता है कि उसका जो बहुत वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से यील्डिंग ऑफ द अर्थ अवॉइड की जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पता है कि प्रेशर जानना क्यों ज़रूरी है। अब आते हैं कि जो ये प्रेशर है ये कैसे चेंज होता है, डेप्थ वाइज, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर जो है वो डेप्थ वाइज कैसे चेंज होता है। तो अब आप ये देखिए कि मान लिया हमने एक बीकर है, इसमें यहाँ तक ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब इस लिक्विड में हमने ये देखा कि सपोज़ इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ये तो पॉइंट है फ्री सरफेस पर ही लिक्विड की, और ये पॉइंट है, मान लिया इस पॉइंट का नाम है डी। इस डी पॉइंट पर कितना प्रेशर है। तो क्या करेंगे हम, जो ऊपर से जो लिक्विड की ये फ्री सरफेस है तो ऊपर से कौन सा प्रेशर काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हमने लिख दिया P0 से, ठीक। और ये पॉइंट मान लिया है C। अब पूरे लिक्विड में हम C और D अगर हाइट वाइज देखना चाह रहे हैं कि वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का, तो C और D से पास होता हुआ हम एक लिक्विड कॉलम मान लेंगे, जैसे एक सिलेंडर के फॉर्म में। ये लिक्विड का ही सिलेंडर है, इसमें ये सिलेंडर नहीं रखा है, ये लिक्विड का एक बना लिया, इमेजिन कर लिया कि ये लिक्विड जो है वो इतने सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब इतने हिस्से के जो सिलेंडर में लिक्विड होगा उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, है ना। और वेट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है W, तो W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू G। और आपको पता है कि जो वेट है वो वेट के फॉर्मूले में M मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि हम वेट को
रो एच ए जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब इतने लिक्विड की बात हो रही है, तो अब इस डी पॉइंट पर जो मान लिया यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h, है ना, सी से डी पॉइंट के, मान लिया ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है सी। ये अब आप देखो डी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सी पर पड़ रहा है और सी से डी तक की हाइट है h, तो इसके ऊपर डी पॉइंट पर टोटल कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो मान लिया कि इस जगह ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो आपको पता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इन कांटेक्ट। ये देखिए एरिया इन कांटेक्ट है और परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर से ऐसे ये बनाया गया, इधर से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे लगाएंगे। तो अब मान लिया हमने कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो है P1 इंटू ए। देखिए P इंटू ए ही तो फोर्स होगा, और यहाँ से कितना होगा, ये हम मान लेते हैं P2 इंटू ए। तो अब अगर हम यहाँ पर निकालें कि जो लिक्विड एट रेस्ट में है, ये पूरा है तो लिक्विड ही, सिलेंडर भी तो लिक्विड का है, तो हम उसमें निकालें कि कितने फोर्स नीचे लग रहे हैं और कितने ऊपर लग रहे हैं। नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो अब हम इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या लिखेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट एल्जेब्रिक सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो नीचे वाले फोर्स कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, P0 A प्लस ये W कितना है, AH रो जी है, और ऊपर वाला फोर्स है P2A, तो हम लिखेंगे माइनस P2A, ये इक्वल टू 0। माइनस क्यों लिखा, ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन है। अब A देखिए हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, P0 प्लस A प्लस A तो कैंसिल हो गया, तो H रो जी इक्वल टू P2 इधर आया, यानी कि P2 ही तो है एट पॉइंट D। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो P2 है वो किसके बराबर है, P0 प्लस H रो जी। इसी चीज़ को आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि जो ये H रो जी ये क्या है, और इसका ग्राफिकल वेरिएशन कैसे आप दिखाओगे ग्राफ प्लॉट करके। तो आप सीधे सीधे ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखिए ये मैं बना रही हूँ, ये x और y एक्सिस। तो मान लिया आपने कि जो प्रेशर है और हाइट है उसमें से हाइट ले लेते हैं हम लोग x एक्सिस पर, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ये इंटरसेप्ट, ये है P0, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि जो H रो जी है वो किसके बराबर था, P2 माइनस P0 लिख सकते हैं। बहरहाल ये जो हमारे पास है ये है P प्लस P0 प्लस H रो जी। तो उसमें जो ये एंगल अगर मैं मान लूँ थीटा, तो आपको पता है ना कि y इक्वल टू mx प्लस सी, एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। तो उसी तरीके से y एक्सिस पर क्या है हमारे पास, ये पूरा यही P2 ही तो है, तो ये पूरा P2 है। और ये स्लोप कैसे निकालेंगे, तो अब आप ये देख रहे हैं स्लोप किसके बराबर है। आप ये देखिए x एक्सिस पर तो क्या है, h है, तो यहाँ h हो गया, c इंटरसेप्ट है तो क्या हो गया, ये P0 हो गया, तो h और h हो गया और P0 हो गया, यही तो बचा स्लोप। यानी कि और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्लोप किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये P अपॉन H। तो P अपॉन H ये आप देख रहे हैं कि जो tan थीटा या जो स्लोप है वो किसके बराबर आया, ओनली रो जी। H तो हो गया यहाँ पर x की जगह, तो ये रो जी जो है वो है tan थीटा। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये ग्राफ होता है इसके लिए। अब अगर ये P2 जितनी ज़्यादा नीचे होगा, मतलब H जितनी ज़्यादा होगी, तो P2 भी उतना ही बड़ा होगा। तो अब आप देख रहे हैं
कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ कैसे हो रहा है, जितनी ज़्यादा गहराई पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कांस्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। और इसी को हम ये शो करते हैं कि P2 माइनस पी नॉट को अगर हम लिखें डेल्टा P से, तो चेंज इन प्रेशर या वेरिएशन इन प्रेशर किसके बराबर हो गया, वो आपके पास हो गया H रो जी। रो कांस्टेंट है, और अगर किसी जगह के लिए G में भी बहुत वेरिएशन नहीं है, G भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो H और चेंज इन प्रेशर, ये दोनों। अब कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं DH गहराई में प्रेशर DP है, तो यहाँ पर स्मॉल DP स्मॉल DH भी लिख सकते हैं, निगेटिव साइन भी लगा सकते हैं कि गहराई नीचे की तरफ है ना। तो ये सारे तो आपको समझने की चीज़ है, यानी कि प्रेशर कैसे डेप्थ के संग चेंज होता है, मेनली सिर्फ हाइट से या डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन प्रेशर। देखिए अगर कहा जाए हॉरिजेंटली कैसे प्रेशर चेंज होता है, तो अब लिक्विड एट रेस्ट में हम मान लेते हैं कि ये लिक्विड की सरफेस है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हमें निकालना है लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो मान लिया ये पॉइंट C और D है वही, तो इनसे हमने मान लिया एक लिक्विड का ऐसे सिलेंडर, ठीक है। ये इमेजिनरी सिलेंडर बना लेते हैं, मतलब ये लिक्विड के अंदर है। अब इस सिलेंडर में हम ये मानते हैं कि इधर से लगने वाला जो कितना होगा प्रेशर, वो अगर ये पॉइंट C है तो हम यहाँ पर लिखेंगे FC इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो होगा ना PC, है ना। और इधर से लगने वाला जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, FD इंटू A, और वही किसके बराबर होगा, प्रेशर PD के बराबर। फिर वही बात कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होना चाहिए कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सीलरेशन किसके बराबर हो 0, तभी तो लिक्विड एट रेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर नेट फोर्स इधर वाला कितना है FCA, और इधर वाला कितना है FDA, तो माइनस FDA इक्वल टू 0, यानी FCA क्या है PC और ये क्या है PD। तो आप देख रहे हैं PC इक्वल टू PD, यानी कि सेम लेवल पे कितने भी आप पॉइंट्स ले लें CD जैसे, सबके ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम। ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं, तीनों कंटेनर्स का बेस एरिया सेम है, शेप अलग अलग है, तीनों में सेम डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, उसकी हाइट सेम है। जैसे यहाँ पर इतने हाइट तक लिक्विड है, यही हाइट यहाँ तक है, यही हाइट यहाँ तक है, और बेस एरिया तीनों का सेम है। ये मान लिया 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब आपको बताना है कि क्या होगा इन तीनों में प्रेशर। अगर इस 1 पॉइंट पर जो है प्रेशर मान लिया P1 है, यहाँ पर है P2 और यहाँ पर है P3, तो अब आप क्या जवाब देंगे। आपको पता है कि जो प्रेशर है ओपन एंड से लोअर पॉइंट तक, वो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, वो किसके बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, H रो जी। मैंने कहा यहाँ पर अगर सेम लिक्विड है यानी कि सेम डेंसिटी है, और सब जो कंटेनर्स है सारे तीनों, उन तीनों कंटेनर्स में हाइट सबकी सेम है, यानी H भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, G सब जगह कांस्टेंट है, तो आप क्या जवाब दोगे, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। हाँ, अब अगर ध्यान दीजिएगा, ये आप तो आंसर आपको पता है। अब अगर ये कहा जाए कि ये क्वेश्चन में एक चेंज कर दिया गया, सेम डेंसिटी का लिक्विड है, हाँ, लेकिन अब की बार सेम वॉल्यूम है। सेम वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि जो एक ही लिक्विड जो है उसमें मान लिया हमने ले लिया है 5 लीटर्स, ठीक है, तो 5 लीटर्स लिक्विड इन तीनों में भरा गया है। अब आपको बताना है कि क्या होगा P1, P2 और P3। गेस करिए कि अब आप क्या बताते हो, बेस एरिया सेम है, सेम डेंसिटी है लिक्विड की, लेकिन क्या है, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। अब की बार सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कह दिया गया है, तो क्या P1, P2, P3 सेम होगा, अगर नहीं तो क्यों। अब आप बताइए।
आपको अब एकदम से क्वेश्चन पढ़ के तुरंत ही हाँ कि आपने देखा कि सेम लिक्विड है और सेम वॉल्यूम है, तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर उसकी हाइट सेम नहीं रहेगी। क्यों नहीं सेम रहेगी? आप देख रहे हो एरिया सेम है बेस का, यहाँ पर भी क्या एरिया उतना ही है जितना नीचे है, यहाँ पर भी क्या एरिया उतना है जितना नीचे है, और सेम वॉल्यूम है। अगर 5 लीटर इसमें पानी या लिक्विड यहाँ तक आता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी सेम हाइट यहाँ इसमें भी रहे, है ना, क्योंकि इनका शेप अलग अलग है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर जो है, चेंज इन प्रेशर, वो देखिए सिर्फ एच पर और रो पे डिपेंड करता है ना। वो कब? जब हमने सेम हाइट तक लिया था। लेकिन अब क्या आंसर होगा? आपका क्या आंसर आएगा? अब सब में हाइट अलग अलग होंगी, और वो भी आपको पहचानना होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइट होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो सब में सेम है। तो जिसका ऊपर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होता जा रहा है, शेप ऐसा है कि एरिया गिरता जा रहा है, तो उसमें हाइट ज़्यादा आएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में होगा? P3 में। तो अब आपका आंसर क्या होगा? P3 का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि P3 में हाइट ज़्यादा आएगी, और हाइट से प्रेशर डिफरेंस आपको पता है। तो P3 उसके बाद आएगा ये P1, और फिर उसके बाद आएगा P2, है ना। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपको अगर आपसे ये कहा जाता है कि अगर ये शेप है किसी भी बर्तन का, मान लीजिए, ठीक है, तो इस बर्तन में यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। यहाँ से इस पॉइंट की हाइट है मान लीजिए y, इस पॉइंट का नाम है P1, P पॉइंट ना रखूँ नाम, इसका नाम मैं रख देती हूँ K, ठीक। और यहाँ से जो हाइट है, इसकी हाइट है y1, और इसका भी नाम मैं रख देती हूँ K1, और सेम हाइट पर एक यहाँ पॉइंट है, ये भी हाइट है y1, और इसका नाम मैं रख देती हूँ पॉइंट का K2। अब आप बताइए कि इस पॉइंट K1, K2 पर प्रेशर कैसे, किस पर ज़्यादा होगा? यहाँ पर ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और ये लिक्विड की हाइट है। क्या लगता है आपको? आप सोचते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड है, इस कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइट पॉइंट K पर है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर होगा, और इन दोनों की हाइट सेम है, तो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा। मन में आ रहा है ना ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो है क्या? फिर जवाब क्या है? अरे लिक्विड कैसा है? लिक्विड एट रेस्ट। और ये K1, K2 तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? सेम लेवल पे। तो क्या हुआ? प्रेशर भी तीनों पॉइंट्स पर सेम होगा। ये तो रूल के अनुसार हो गया कि हाँ, एक लेवल पर किसी भी लिक्विड के अंदर सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई ये फ्री सरफेस है ना, यहाँ देख रहे हैं इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो जब भी इस पॉइंट पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थ्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं लगाते हैं। तो अब इसके अगर हम 2 कंपोनेंट लेंगे, एक इधर एक इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट ये भी तो नीचे आएगा ना। तो आपको लगता था ये हाइट कम की वजह से प्रेशर कम है, तो ये कंपोनेंट उसको बराबर कर देता है इसी पॉइंट के प्रेशर के, है ना। तो ये अच्छा लगा आपको यहाँ अब K1, K2 तीनों पर प्रेशर सेम क्यों है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं।